साथियों नमस्कार। आज फिर हम बात कर रहे हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। ये बात हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझ ली थी कि जो कोपेन था उसने अपना जो जलवायु का वर्गीकरण दिया था वो मात्रात्मक और अनुभविक आधार पर दिया था। तो मात्रात्मक आधार में दो मात्राएं उन्होंने ली थी, तापमान और वर्षण या वर्षा। इन दोनों के आधार पर उन्होंने विश्व के जलवायु वर्गीकरण किया था। तो मैंने पिछले वीडियो में ये बातें आपको समझाई थी और जिन कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का उन्होंने इस्तेमाल किया वो अपने आप में एक यूनिक वर्गीकरण था। हालांकि आलोचक जो हैं वो अनेक तरह की आलोचनाएं करते हैं कि ये बड़ा जटिल है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो समझने में इतना जटिल नहीं है जितना कि अन्य जो विद्वानों ने उसको उलझा के रखा हुआ था। तो मेनली हम बात कर रहे हैं आज, वो तो विश्व का एक वर्गीकरण था, विश्व के मानचित्र में मैं ये सारी चीजें आपको करवाऊंगा। लेकिन बात ये आती है कि आज हम बात कर रहे हैं भारत के जलवायु वर्गीकरण, जिससे सीधे सीधे प्रश्न, चाहे वो एचएम एग्जाम है, चाहे वो जो हमारा प्रथम श्रेणी भूगोल व्याख्याता रहा है, कॉलेज लेक्चरर रहा है, नेट रहा है, सेट रहा है, या फिर जो सामान्य भारत की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो बात करते हैं भारत की जलवायु पर। मैंने उन शब्दों के अर्थ जो है पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं और आज हम बात करेंगे भारत के जलवायु वर्गीकरण पर। तो भारत के जलवायु वर्गीकरण में कोपेन ने एक बात तो ये बड़ी सीधी सीधी है, सेट और नेट के एग्जामों में पूछा गया है कि कितने प्रकार की जलवायु में बांटा गया। लेकिन एक बड़ा विवाद की बात है, शायद मुझे लगता है, जहां मुझे याद आ रहा है कि 2014 के नेट एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था कि कोपेन ने भारत की जलवायु का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया, तो उन्होंने 9 प्रकार से ही उत्तर माना था। लेकिन आप ये 9 प्रकार का जो सेंटेंस है वो केवल किरण गाइड में लिखा हुआ है कि 9 प्रकार का, बाकी सामान्यता बुकों के अंदर जो है वो 8 प्रकार है। 9 प्रकार कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं हम इस बात पे कि भारत का जो वर्गीकरण है वो 8 प्रकार का बताया गया है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। 8 प्रकार में भारत की जलवायु जो है वो अगर आप समझोगे तो आपको आनंद आ जाएगा बिल्कुल, कि समझ में भी आएगा और ये जो स्थितियां हैं वो बड़ी आसान तरीके से इस चीज को आप समझ लोगे। ये भारत का एक रेखा चित्र है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि भारत की जो जलवायु है वो किस किस प्रकार की है। यहां आपको सबको पता है कि पश्चिमी घाट है ये पूरा का पूरा इधर वाला। अब मैं बड़े विस्तृत तरीके से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो ये सौराष्ट्र तट है, यानी कि गुजरात के आसपास के तट को सौराष्ट्र तट, उसके नीचे जो है वो कन्नड़ तट आता है, फिर आता है कोंकण और फिर आता है मालाबार तट। लेकिन मैं ये कह देता हूं कि पश्चिमी घाट की जो जलवायु है वो एचएम एग्जाम 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें और उससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो यहां पर ए एम प्रकार की जलवायु, ए एम डब्ल्यू प्रकार की, छोटा डब्ल्यू है, ध्यान कर लेना। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहां बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, ए एम छोटा एम और डब्ल्यू, है ना। और यहां पर जो तमिलनाडु का तट है जिसको कोरोमंडल तट कहते हैं, यहां पर ए एस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सी? ए एस प्रकार की। और लगभग जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ए डब्ल्यू प्रकार की। और इस मरुस्थलीय भाग में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है पूरी तरह से शुष्क, यानी कि बी डब्ल्यू छोटा एच छोटा डब्ल्यू, है ना, ये है स्मॉल लेटर। और यहां पर जो जलवायु पाई जाती है स्टेपी अर्ध शुष्क, वो बी एस छोटा एच छोटा डब्ल्यू। और जो गंगा के मैदान में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है सी डब्ल्यू जी। हालांकि जी पहले आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें एक जलवायु पाई जाती है, उसको कहते हैं डी एफ छोटा टी, डी एफ टी। और सामान्यता जो कश्मीर और उत्तर काराकोरम हिमालय का जो भाग है उसमें पाया जाता है 2 प्रकार की जलवायु। ये मैं उस बात की बात कर रहा हूं जो 8 और 9 प्रकार में अंतर आता है। ई प्रकार की जलवायु है यहाँ। कौन सी? ई प्रकार की। इसके साथ 2 शब्द जोड़े जा सकते हैं, जो पिछले वीडियो को देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि ई प्रकार में एक तो सतत हिमाच्छादित है स्थायी ग्लेशियर, जिसके साथ तो हम एक शब्द लगा देंगे कि ई एफ। और जो टुंड्रा प्रकार की जलवायु है जहां पर जो 2 या 3 महीने के लिए जो ग्रीष्म काल आता है उसमें ये बर्फ
पिघलने लगती है, तो इसको हम लिखेंगे ईटी। तो ये दो प्रकार हो गए, यानी है तो वो यही प्रकार की जलवायु, लेकिन दो प्रकार हो गए। अब जो ये भाग है, जो मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल का, इसमें भी AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अब अगर आप देखेंगे तो 8 प्रकार मैं बता दूं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। लेकिन जो किरण गाइड है उसमें कोपेन के अनुसार जो है वो 9 प्रकार दे रखे हैं। तो इसमें ई में ही 2 पार्ट हो जाते हैं कि एक तो स्थायी ग्लेशियर जो हमारे हिमालय में है, और एक जो है वो हमारे ग्रीष्म काल में पिघलना शुरू हो जाते हैं, या अस्थायी ग्लेशियर जिनको हम कहते हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ईटी प्रकार की, टुंड्रा प्रकार की जलवायु, जहां अक्सर जो है वो स्नोफॉल होता रहता है। तो साथियों, ये तो एक बड़ा सा वर्गीकरण था, लेकिन मैं बात करता हूं कि इन शब्दों का मतलब क्या है। पहले प्रकार की जलवायु जो बताता हूं मैं, मालाबार, कोंकण तट की या पश्चिमी घाट की, AMW प्रकार की। देखो, ए का मतलब जो है कर्क रेखा से नीचे नीचे ए ही आएगा, क्योंकि उष्ण कटिबंध को शो करता है ए, या भूमध्य रेखीय तापमान को शो करता है, जिसका 18 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कभी भी नीचे नहीं आता। तो ये दक्षिणी भारत जो प्रायद्वीप भारत है, उसमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो ए प्रकार आएगा उसमें। तो इसका मतलब भूमध्य रेखा जैसा तापमान यहां पाया जाता है। एम का मतलब है मॉनसूनी, और डब्ल्यू का मतलब है, छोटे डब्ल्यू का मतलब जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका विंटर सीजन ऑफ रहता है, कि इसका ग्रीष्म काल जो होता है वो सूखा रहता है, और अधिकांश वर्षा जो होती है वो ग्रीष्म काल में हो जाती है, और शीतकाल इसका सूखा होता है। बात समझ में आ गई? शीतकाल सूखा और ग्रीष्म काल में अधिकांश वर्षा हो जाती है। वहीं बात आती है एडब्ल्यू प्रकार की। तो AW का मतलब है कि इसका सामान्यता जो है वो विंटर सीजन ऑफ रहता है, यानी कि शीतकाल सूखा और ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, लेकिन ये छायावृष्टि प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत पश्चिमी घाट से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो पश्चिमी घाट को क्रॉस नहीं कर पाता है, इसीलिए छायावृष्टि प्रदेश है। AW प्रकार की जलवायु है। लेकिन अब बात आती है कि AS प्रकार की। AS प्रकार का मतलब, अभी तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई यहां कभी सर्दी नहीं आती, तो फिर शीतकाल में वर्षा क्यों? शीतकाल का मतलब यहां कभी भी गर्मी और सर्दी से नहीं लिया जाता। शीतकाल का मतलब ये लिया जाता है कि जब सूर्य जो होता है वो मकर रेखा की तरफ हो और भारत पे तिरछी किरणें पड़ती हों, भारत पर तिरछी किरणें पड़ती हों, उत्तर भारत में उस समय सर्दियां हों, तो उस समय यहां लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो RS के बहुत सारे एग्जाम्स में आई हुई है। विश्व का एकमात्र यूनिक ये जलवायु जोन है, विश्व का एकमात्र यूनिक जलवायु जोन है जो कहीं भी नहीं पाया जाता, क्योंकि तमिलनाडु तट यानी कि कोरोमंडल जो तट है, इस तट के ऊपर जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में नहीं होती, और न ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, इस मानसून से नहीं होती। हालांकि बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रहा है अनुमान के हिसाब से। ये RS 2007, उसके बाद 10 में सेकंड ग्रेड एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार रिपीट हुआ है, और आने की पक्की संभावना भी रहती है, क्योंकि लौटता हुआ जो मानसून होता है वो इस तरह से जब आता है शीतकाल में वापस हिमालय के पूर्वी साइड से, तब जो है जो हमारे नीलगिरी पर्वत है उनकी तरफ ये अट्रैक्ट होता है, या वो उनको रोक कर लौटते हुए मानसून की हवाओं को, जो बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर चुकी है, उनको यहां लाकर वर्षा करवाता है। और शीतकाल में मुंबई जो होती है वो लगभग वर्षा की त्रासदी को झेलती हुई होती है। अक्सर यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो बोलने में मिस्टेक हुई, मैंने ये बोलना था चेन्नई या मद्रास, है ना, मुंबई बोल दिया मैंने गलती से, तो फ्लो में बोला गया ये। तो चेन्नई वाला जो इलाका होता है वो शीतकाल में वर्षा बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है ग्रीष्म काल में, ये जो है बाबा बुदन की पहाड़ियां और नीलगिरी पर्वतों के कारण ये छायावृष्टि प्रदेश हो जाता है, और ये हवाएं जो होती हैं वर्षा करने वाली वो यहाँ पार नहीं कर पाती। इसीलिए ग्रीष्म काल में ये जो तमिलनाडु का तट है वो सूखा रहता है, और शीतकाल में यह वर्षा होती है। AS प्रकार की, इसका मतलब है कि समर सीजन इसका ऑफ होता है, और जो विंटर सीजन होता है उसमें वर्षा होती है। अब बात ये समझ में आ गई। इसमें तो AM प्रकार की जलवायु है। 1 जून को ही पश्चिमी बंगाल में और 1 जून को ही केरल में जो है वो मानसून प्रवेश करता है दक्षिणी पश्चिमी। बात यहां तक समझ में आ गई। अब ये जो जलवायु है BW HW प्रकार की, ये है शुष्क, यानी कि जिसका
25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, या 250, ये आ चुका है भाई कॉलेज देखा था एग्जाम में और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, कि या 250 mm तक की वर्षा होती है, और ज्यादातर समय जो होता है वो सूखा रहता है, तो उस क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं। और साधारणतः अधिकांश विद्यार्थियों को ये पता नहीं होगा, मैं बताना चाहूंगा कि मरुस्थल का नाम लेते ही उनके दिमाग में एक छवि आ जाती है कि वहां टिब्बे होंगे, या जिनको हम स्तूप कहते हैं, या धोरे कहते हैं, या धरियन कहते हैं, या रेगिस्तान मार्च कहते हैं। तो हमारे दिमाग में आता है कि वनस्पति रहित टिब्बों वाला इलाका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भूगोल की भाषा में अगर हम बात करें मरुस्थल की, तो मरुस्थल का मतलब होता है कि वर्ष में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। और ये जो है इसमें वनस्पति तो जब वर्षा कम होगी तो अपने आप कम होगी, और यहाँ टिब्बे होना जरूरी नहीं है। जैसे लद्दाख मरुस्थल है, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है भारत का, तो लद्दाख में भी वर्षा जो है जैसलमेर से भी कम होती है। ये प्रश्न बड़ा ध्यान रखने वाला है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो जैसलमेर में कूद के उत्तर मत देना, क्योंकि वो भी ऑप्शन में होता है। तो आपको ऑप्शन में यह देखना है कि लद्दाख है या नहीं। अगर लद्दाख है तो लद्दाख में जैसलमेर की तुलना में भी कम वर्षा होती है। तो लद्दाख कई बार आ चुका है विविध एग्जामों में, तो आप थोड़ा ध्यान करोगे कि लद्दाख में जैसलमेर से कम वर्षा होती है, और लद्दाख ऑप्शन नहीं है तो जैसलमेर तो फिर है ही है। तो बात ये समझ में आ गई होगी कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला वह क्षेत्र जहां पर वनस्पति कम है और वो मरुस्थल कहलाता है। लेकिन 25 से 50 वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, अर्ध मरुस्थल, यानी कि BSHW प्रकार की जलवायु। अब बात आती है सी, नम, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, लेकिन एक कोशन प्रकार की, एक नम प्रकार की जलवायु, जो कि इसका विंटर सीजन इसका भी क्या रहता है, ऑफ रहता है, शीतकाल सूखा रहता है, और ग्रीष्म काल में अधिकांश वर्षा होती है, और मैदानी प्रकार की जलवायु है, जी लगता है इसके साथ। अब बात आती है डी। डी क्या है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु है। कैसी है, सॉरी, टेंगा प्रकार की, टेंगा प्रकार की, कैसी है, टेंगा प्रकार की जलवायु है डी। और या इसको हम शंक्वाकार कह दे, या फिर हम इसको क्या कह दे, बोरियल प्रकार की। यहां अधिकांश जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में नहीं होती, ये सामान्यतः स्नोफॉल के रूप में वर्षा होती है, और वो भी लौटते हुए मानसून से होती है। तो अरुणाचल प्रदेश और ये जो हमारा तमिलनाडु का मालाबार तट है, सॉरी कोरोमंडल तट, बोलने में मिस्टेक हुई, कोरोमंडल जो तट है, इस कोरोमंडल तट को आप ध्यान में रखोगे कि कोरोमंडल तट पे जो है वो दो यूनिक जलवायु भारत में पाई जाती है। और बाकी जो हिमालय उसमें जो स्थायी ग्लेशियर है उनके लिए तो EF प्रकार की जलवायु, और जो अस्थायी ग्लेशियर है उनके लिए ET प्रकार की, टुंड्रा प्रकार की जलवायु के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो साथियों, मुझे लगता है कि आपको ये जो टॉपिक है भारत की जलवायु वर्गीकरण का वो समझ में आ गया होगा, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा जो टॉपिक है वो आपको, या कौन सी जलवायु का प्रकार आपको समझ में नहीं आया, या इसमें किस तरह से आपको और ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत है। मैं सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट जो कंटेंट है वो डाल रहा हूं। तो ये भारत की जलवायु थी कोपेन के अनुसार। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे टिडवाटा की जलवायु का वर्गीकरण। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।